गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और सिर्फ बारिश के मजे नहीं ले रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे दे लो अपने 10-15 मिनट, उससे भी आपका इनफ नॉलेज आ जाएगा, आपको इनफ रिवीजन भी हो जाएगा जिन्होंने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें देख ली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। ठीक है, नहीं तो हर सब्जेक्ट ऐसे बोरिंग लगेगा। तो थोड़ा इंटरेस्ट आप जगाओ, थोड़ा इंटरेस्ट हम जगाएंगे, दोनों का इंटरेस्ट मिलके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चांडाल के बारे में। वही चांडाल जो अब तुम अपने बहनों को बोलते हो, ज्यादातर भाई अपने बहनों को यही वर्ड बोलते हैं कि तू सबसे बड़ी चांडाल है। ठीक है, तो ये है क्या, ये था क्या। तो जो चांडाल है इनको हम लोग अगर बोले तो ये अनटचेबल्स भी कहे जाते हैं, अनटचेबल्स। तो इनका क्या स्टेटस था सोसाइटी में, इनका क्या इंपॉर्टेंस था, इनको मतलब क्या किस दर्जे पे रखा गया था। बिकॉज आप लोग गोत्र सिस्टम पढ़ चुके हो, जाति सिस्टम पढ़ चुके हो, आप लोग वर्ण सिस्टम पढ़ चुके हो, तो वहां पर कहीं पे भी इनका मेंशन नहीं किया गया है। तो इनको रखा कहाँ गया था, इनका दर्जा क्या था सोसाइटी में। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स। ठीक है, या एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ अनटचेबल्स, या हु वर अनटचेबल्स, अलग अलग तरीके से। ओके, तो जो चांडाल्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि चांडाल्स कौन थे। अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए तो तुम मनुस्मृति को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि चांडाल्स जो थे वो अनटचेबल्स थे। ठीक है, उनसे अनटचेबल का मतलब क्या होता था उस टाइम कि जिससे आपको दूर रहना है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चांडाल जो होते थे उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, चांडाल हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उनको हमेशा अपने गांव के बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि गांव में जैसा कि ब्राह्मणों ने सिस्टम बनाया था कि सिर्फ ऊंचे दर्जे के लोग रहेंगे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ कुछ गांव में सिर्फ ब्राह्मण रहते थे, यहाँ तक कि उनको शूद्र को भी वो लोग वहां पे नहीं रहने देते थे। ठीक है, तो चांडालों की तो बात ही अलग है, चांडालों को तो एकदम अलाउड ही नहीं थी एंट्री गांव में। ठीक है, जो चांडाल होते थे ना वो उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जिनको लोग फेंक देते थे, जैसे कि बर्तन हो गए। ठीक है, वो उन चीजों को यूज करते थे, मतलब टूटे फूटे पुराने उन चीजों को इस्तेमाल करते थे वो लोग। ठीक है, यूज्ड यूटेंसिल्स which were thrown by people। ठीक है, लोग जिनको फेंक देते थे ये उनका इस्तेमाल करते थे। ये कपड़े भी वो पहनते थे जो डेड बॉडीज होती थी ना, इनका काम होता था कि ये डेड बॉडीज का लास्ट में जो क्रियाक्रम होता है ना, मतलब उनको आखिर में जलाना एंड ऑल, तो ये सब वो काम करते थे। तो जो डेड बॉडीज के ऊपर कपड़े होते थे ना, ये उनको निकाल के खुद पहन लेते थे। ठीक है, used to wear clothes after taking of the dead bodies। ठीक है, मतलब जो डेड आज तो खतरनाक राइटिंग आ रही है समझने की कोशिश करना, और जो चीज ना समझ आए वो पूछ लेना। ठीक है, तो जो डेड बॉडीज के कपड़े होते थे ये उनको पहना करते थे, और जैसा कि मैंने बोला कि डेड बॉडीज का जो क्रियाक्रम होता था, जो डेड बॉडीज मतलब डेड बॉडीज के जब लोग मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होता है उसका क्रियाक्रम किया जाता है ना, लास्ट में कुछ कुछ जलाया एंड ऑल। ठीक है, तो डेड बॉडीज वर cremated by him। ओके, और उनका ना एकदम लास्ट दर्जा होता था। चांडाल ना शूद्रों से भी नीचे आते थे, जो शूद्र होते थे ना उनको भी एक अनटचेबल जैसा कहा जाता था, बट उनको फिर भी एक्सेप्ट किया गया था सोसाइटी में। बट चांडाल ऐसे थे कि इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था, इनको एकदम निचले दर्जे पे माना जाता था। ठीक है,
उनको एक पाप की तरह माना जाता था, ठीक है, कि ये एक पाप है, ये दुनिया में एक पाप ने जन्म लिया, ठीक है, ऐसा उनको देखा जाता था। इवन लुकिंग एट देम वॉज, उनको देखना भी पाप होता था, ठीक है, सिन, उनको देखना भी पाप होता था, मतलब लोग इतना भी अलाउड नहीं थे कि वो उनको देख सके। इसलिए जब भी वो आते थे ना, चांडाल आते थे, तो उनको वो क्लैप वगैरह करके आते थे, शोर मचा के आते थे, ताकि सब लोग जो है, जैसे कोई चांडाल अगर किसी गांव में एंटर करने वाला होता था तो वो पहले क्लैप वगैरह करते थे, शोर वगैरह करते थे, ताकि गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे घर के अंदर घुस जाएं, ताकि किसी को भी उनसे मिलने ना पड़े, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ देखना भी पाप समझा जाता था। इसकी वजह से मतलब चांडाल लोग भी तो समझदार थे यार, क्योंकि थे तो वो इंसान ही, वो लोग भी सोचते होंगे ना कि क्यों किसी का इतना मूड खराब करना है, या क्यों किसी के वो पाप करवाना है किसी से, तो वो खुद ही शोर करके आते थे, ताकि सब लोग अपने घर में चले जाएं और कोई उनसे ना मिल पाए, ठीक है। तो ये मैं पूरी कथा आपके लिए लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा देती हूँ कि आपको ये मैं पॉइंट लिख के दे देती हूँ। बाकी मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो आप खुद लिखोगे उसका ज्यादा फायदा होता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपको याद रहता है। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस फॉर यू। क्लैप्स। आई डोंट नो, मैं आज लिख क्यों नहीं पा रही हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बस मेरा राइटिंग समझने की कोशिश करना। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, शायद आपने ये चीजें पहले नहीं सुनी हो या किसी किसी ने सुनी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में और बहुत सारे थॉट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगी, बातें आएंगी। तो अगर आप वो बातें शेयर करना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ चीज पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है और आप बहुत सारी नई चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारे सवाल भी आएंगे और नए थॉट्स भी आएंगे। तो कोई भी डरने की बात नहीं, आप खुल के अपना पॉइंट शेयर करिए, आप खुल के अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, और मैं आपका क्वेश्चन पक्का उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो ये था चंडाल के बारे में, जो कि आता है आपके एग्जाम में, और अब से अपनी बहनों को चंडाल बोलना बंद कर दो, क्योंकि चंडाल का मीनिंग आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पुराना जमाना था, ठीक है, राजा महाराजा का जमाना था, तो प्रॉपर्टी का बात कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को लेके क्या स्टेटस था, क्या होता था, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी कैसे जाती थी, वो सारा का सारा अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में हम लोग दो चीजें पढ़ सकते हैं। जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जो आप सबको पता ही होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, या आप लोग बोल सकते हैं कि वर्णों के उस पर भी डिपेंड करता था कि प्रॉपर्टी किस तरीके से जाएगी या किसी पास ज्यादा होती थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जेंडर का पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, मुझे पता है 100% लोगों को सबको पता होगा कि जेंडर में क्या ही बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का। वही है कि पिता की प्रॉपर्टी पे लड़कों का अधिकार होता था, ठीक है। ऑल सन्स हैड राइट्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। बट जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसका कुछ खास अधिकार होता था, ठीक है। जैसे कि आप राजा का एग्जांपल ले लो, राजा के कितने सारे बच्चे होते थे, कितने सारे बेटे होते थे, बट उसके राजा के बाद गद्दी पे कौन बैठता था, सबसे बड़ा वाला बेटा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बड़ा वाला बेटा होता था उसके लिए कुछ खास भावनाएं होती होंगी उनके पिता के मन में, क्या जाने हम, ओके। तो हमेशा बड़े बेटे को एक खास अधिकार दिया जाता था, खास प्रॉपर्टी दी जाती थी, गिवन अ स्पेशल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी।
अब आ जाते हैं हम बेचारी लड़कियों पे, जिनकी तरफ कोई सोचता भी नहीं था। तो हाँ, वही है कि उनको कोई अधिकार नहीं होता था प्रॉपर्टी पे। द डॉटर हैड, आप आज के समय से इसको कंपेयर कर सकते हो, बल्कि आज के समय में बहुत एडवांस हो गया, अब तो लड़कियां भी प्रॉपर्टी रखने लगी हैं, ठीक है, उनको भी मिलती है अब प्रॉपर्टी, ओके। बट फिर भी स्टिल जो लड़कियां नहीं लेती हैं या जो भी है, बट आप आज के समय में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो लड़कियों को प्रॉपर्टी दी कब जाती थी? तो लड़कियों को प्रॉपर्टी दी जाती थी उनकी विवाह के समय पे, उनकी शादी के समय पे, जिसको कहा जाता है स्त्री धन, ठीक है, जिसपे उनका पूरा का पूरा अधिकार होता था कि वो चाहे तो उसको कहीं पे भी लुटा दे, ठीक है। द गिफ्ट्स एंड मनी, समझ गए कि अब अगर किसी की अगर शादी हो रही है ना, तो जो भी उसमें गिफ्ट वगैरह तुम दे रहे हो उस पर लड़के का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ लड़की का अधिकार है। द मैरिज ऑफ अ women were called स्त्रीधन, and the woman had full rights over it। जो स्त्रीधन होता था ना, वही बात कि लड़के का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। इस बात को समझ लो कि कल को तुम्हारी शादी होगी और जो तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे ना स्टेज पे, जो तुम दांत दिखा दिखा के लोगे, तो उस पर सिर्फ लड़की का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ओके, ठीक है। साफ साफ लिख दिया है मैंने, हस्बैंड हैड नो राइट ऑन स्त्री धन। और दोबारा बोल रही हूँ, मैंने नहीं लिखा, ये बुक का कहना है, ओके। एक और चीज लड़कों के लिए, सीक्रेटली कलेक्टिंग मनी बाय वाइफ्स वाज कंसिडर्ड रॉन्ग। इसको भी समझ लो कि लड़कियों से, अपनी वाइफ से चुपके से ये पैसे मांगना भी गलत है, ठीक है, आप वो भी नहीं मांग सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर पे आ जाते हैं, कैरेक्टर की देखते हैं कि मतलब उसमें किस तरीके से किसको ज्यादा धन दिया जाता था, किसके पास ज्यादा पैसे होता था, ठीक है। बाय कैरेक्टर का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना। जो लड़के सोच रहे हैं ना कि सब कुछ बेचारी लड़कियों को मिल रहा है, हाँ बेटा, तुम लोग सिर्फ गाली खाने के लिए पैदा हुए हो, सब कुछ लड़कियों को ही मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, मैं ये रिमाइंडर दोबारा दे रही हूँ कि देख लो, क्योंकि जो अब नेक्स्ट पॉइंट है उसमें से मुझे याद आया कि तुम्हारे लिए पुरानी क्लास जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वर्ण सिस्टम ही नहीं पता होगा कि क्या है, कहाँ से आया है, क्या ड्यूटीज है उनकी, तो तुम क्या पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो जो वर्ण सिस्टम है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शूद्र जो है वो लास्ट कैटेगरी था, और उनका काम क्या होता था, बताओ, जल्दी बताओ, जिन्होंने बता दिया वेरी गुड। उनका काम होता था कि वो ऊपर की 3 क्लासेस को सर्व करती थी, ठीक है। तो अगर जिनका काम ये मजदूरी का है, नौकर वाला काम है, तो क्या वो कभी इंसान अमीर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास जो धन है वो कम ही रहेगा, उसके पास प्रॉपर्टी कम ही रहेगी, ठीक है। शूद्रास हैड ओनली वन जॉब, दैट was to serve the remaining 3 varnas. That is why they were mostly poor, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक ही काम था कि उनको अपर 3 क्लासेस का सेवा करना होती थी, इसलिए वो ज्यादातर जो होते थे वो गरीब ही होते थे। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता होगा, बताओ, गैस करके ही बता दो, गैस भी सही कर लोगे अगर वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो
तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे ना, ये सबसे अमीर होते थे, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था। चलो क्षत्रिय के पास तो होगा ही, राजा होते थे तभी वो राजा थे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। और जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी राजाओं से लूट लूट के बहुत कमा लिया था, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस थी ये सबसे ज्यादा अमीर होती थी। एक बहुत अच्छी मैंने बात कभी किसी से सुनी थी कि जो क्षत्रिय है ना, उसको आज मतलब सिर्फ एक ही इंसान धोखा दे पाता है, और वो है ब्राह्मण। बहुत अच्छे से वो लूटता है क्षत्रिय को। राजाओं को कितने अच्छे से लूटा है ना पंडितों ने, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वो करवा के, यज्ञ करवा के। नो ऑफेंस फॉर एनी ब्राह्मण, ओके। यूज्ड टू हैव a special position in the society, and Kshatriyas were engaged in governance work, ठीक है। जो अब वैश्य पे आ जाते हैं। वैश्य जो होते थे ना, इनके पास बहुत सारे काम होते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी उस टाइम पे यही थे, बाकी तो सब वेले थे। ब्राह्मणों के पास कुछ काम नहीं था, क्षत्रियों के पास कुछ काम नहीं था, शूद्रों के पास कुछ काम नहीं था। सबसे ज्यादा बिजी इंसान थे वैश्य, ठीक है। सब तरह के काम करते थे ये, और इसलिए इनके ना अलग अलग तरह की वो रही है कि ये कुछ गरीब भी होते थे, कुछ अमीर भी होते थे, ठीक है। तो वैश्याज हैड मेनी जॉब्स, ठीक है। बहुत काम करते थे, बहुत बिजी पर्सन थे, अंबानी से ज्यादा बिजी ये थे, ठीक है। सो देयर पोजीशन इन द सोसाइटी was according to their work। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। जो वैश्य होते थे, हमने पढ़ा था कि वैश्य जो होते थे वो खेती करते थे, ठीक है। तो अलग पेन से समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आएगा। तो वैश्य जो होते थे वो खेती करते थे, मतलब फार्मर्स थे। तो जो फार्मर्स होते थे वो इतने ज्यादा अमीर नहीं होते थे, वो गरीब हुआ करते थे, ठीक है। कुछ होते थे मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, ये भी उन्हीं का काम होता था। तो ये ना रिच होते थे, इनके पास बहुत पैसा आता था, बहुत पैसा कमाते थे। चांडाल्स जो है, अच्छा चांडाल्स इसमें नहीं आ गया, हाँ, तो इतना काफी है, ओके। इतना काफी है। और जो वो होते थे, क्या नाम है उनका, जो ये जमींदार वगैरह होते थे, ये भी इसी कैटेगरी में आते थे। तो जमींदारों के पास तो खूब पैसा होता था, बाद में इन्होंने खूब पैसा कमाया है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा था ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर एंड, एक और क्या था भूल गए, मैं भी भूल गई, मैं भी देख लेती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर एंड जेंडर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो ध्यान से दोबारा देखो वीडियो, पक्का तुम्हारा ध्यान इधर उधर होगा, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया होगा। तो दोबारा ध्यान से देख लेना, और अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो तुम गधे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ऐसे ही देखते रहो, और पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा उसमें, तुम्हारा हाथ नहीं टूटेगा, कर दो। थैंक यू।